हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं आपका। और दोस्तों आज लेकर के आए हैं आपके समझ आपका उड़ीसा सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण आपका प्रश्न जो कि संबंधित होंगे उस राज्य से आपका। और इसमें शामिल है आपका वहां से संबंधित, जैसे उड़ीसा का क्षेत्रफल कितना आपका, वहां पे राज्यसभा सीटों की संख्या कितना आपका, लोकसभा सीटों की संख्या क्या आपका है, नंदन कनिका जो प्राणी उद्यान है वो कहाँ आपका है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ आपका। तो इन प्रश्नों के साथ में और कई सारे इसमें बताया गया आपका टॉपिक के बारे में आपका, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। और हम प्रश्न के साथ में उसको क्लियर करते चलेंगे आपका। तो आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं आपका, आज का बिना देर किए हुए आपका। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है आपका कि उड़ीसा की राजधानी क्या है आपका। ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी पुरी और ऑप्शन डी राउरकेला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो भुवनेश्वर राजधानी है आपका। अगर बात करें ठीक है भुवनेश्वर के बारे में, तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है आपका। और इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है आपका, टेम्पल ऑफ सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है आपका। अगर बात करें यहाँ पे उड़ीसा का गठन के बारे में, तो 1 अप्रैल ठीक है 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, इसका अनेक गठन किया गया था। किसका आपका, उड़ीसा का आपका। और अगर बात करें यहाँ पे साथ में ये आपका कि उड़ीसा के जो है यानी जनसंख्या अगर बात करें आपका 2011 के अनुसार, कितने अनुसार आपका 2011 के अनुसार आपका, तो 4 करोड़ 19 लाख था। कितना था आपका, 4 करोड़ 19 लाख था आपका। और यहाँ पे अगर पुरुषों की संख्या अगर बात करें आपका, तो 2 करोड़ 12 लाख था यानी पुरुषों का। और महिलाओं का कितना था आपका, तो 2 करोड़ यानी 7 लाख। ठीक है, कितना था आपका, 2 करोड़ आपका ठीक है 2 करोड़ आपका 70,000 क्या था आपका महिलाओं का यानी यहाँ पे जनसंख्या आपका। उसके बाद अगर बात किया आपका कि उड़ीसा का क्षेत्रफल अगर बात करें, उड़ीसा का यानी क्षेत्रफल एरिया बात करें वहां का आपका, तो वो है कितना आपका 1,55,000 ठीक है 707 वर्ग किलोमीटर। कितना आपका है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है किसका आपका क्षेत्रफल, तो उड़ीसा का आपका। उसकी अगर बात करें यहाँ पे साथ में ये आपका कि उड़ीसा का साक्षरता दर कितना आपका, साथ में सब बात करते चलते हैं आपका। तो उड़ीसा का जो साक्षरता दर है आपका वो कितना आपका 72.9% आपका यहाँ की साक्षरता दर आपका। अगर बात करें मेल का आपका, तो मेल का आपका 81.6% आपका। और वही अगर बात करें फीमेल का आपका, तो 64 पॉइंट आपका यानी 64% वहां के फीमेल क्या है आपका यानी साक्षर है आपका। अगर बात करें यहीं पे साथ में आपका लिंगानुपात, ठीक है क्या बात करें आपका लिंगानुपात आपका, तो लिंगानुपात अगर देखा जाए आपका उड़ीसा का, तो उड़ीसा राज्य का लिंगानुपात कितना आपका, तो 979 है। कितना आपका है 979। कहने का मतलब ये है आपका कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहते हैं आपका लिंगानुपात कहते हैं। और यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितना आपका 979 है। कितना आपका 979 आपका। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि ओडिशा का प्राचीन नाम क्या आपका, तो ओडिशा का जो प्राचीन नाम है वो क्या था आपका, तो ओडिशा का जो प्राचीन नाम है ऑप्शन ए यानी कामरूप, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र और ऑप्शन डी आपका पाटलिपुत्र आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसका नाम क्या था पहले आपका कलिंग। तो उड़ीसा को प्राचीन में कलिंग के नाम से जाना था आपका। और 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने यहाँ प्रसिद्ध अनेक कलिंग युद्ध भी किया था आपका, जिसमें लाखों सैनिक की क्या हो गया था आपका मृत्यु हो गया था आपका। और इस चीज को देखकर आपका सम्राट जो अशोक थे, कौन था आपका सम्राट जो अशोक है, वो क्या कर लेते हैं आपका, तो युद्ध से क्या लेते हैं आपका संन्यास ले लेते हैं कि भाई अब युद्ध वगैरह नहीं करना है आपका, एकदम संन्यास ले लेते हैं आपका। और इस चीज को देख करके आपका और उसके बाद वो कौन सा धर्म अपना लेते हैं आपका, तो वो आपका बौद्ध धर्म को फिर क्या कर लेते हैं आपका ग्रहण कर लेते हैं आपका। कौन यानी गौतम बुद्ध आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस ने बनवाया आपका, तो प्रसिद्ध जो कोणार्क जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनाया गया, ऑप्शन ए राजराज के द्वारा, ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, ऑप्शन सी खारवेल के द्वारा, ऑप्शन डी अनंत वर्मन के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके निर्माण आपका नरसिंह देव प्रथम ने कराया था आपका। तो ये कौन सा वंश के आपका, तो ये गंग वंश के हैं। किस वंश के आपका, गंग वंश के ये थे राजा आपका। तो गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में, कब आपका 13वीं शताब्दी में इसका स्थापना किया था आपका। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था और इसे ब्लैक पगोड़ा, ठीक है
इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पगोडा, ठीक है, पगोडा भी कहा जाता है किसको, आपका सूर्य मंदिर को आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न यह है कि ओडिशा का राजकीय पशु क्या है आपका। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी सांबर ब्रैकेट में हिरण आपका, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी आपका गौर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यानी सांबर या हिरण आपका, सांबर हिरण। तो सांबर हिरण ओडिशा के राजकीय पशु है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा यानी हिरण है आपका। सबसे बड़ा हिरण कौन सा आपका, सांबर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि हीराकुंड किस नदी पर आने स्थित है आपका। ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी वैतरणी और ऑप्शन डी ऋषिकुलिया आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ये किसकी नदी पर आपका, महानदी पर है आपका। तो हीराकुंड बांध महानदी के संबलपुर के पास स्थित है और ये दुनिया के सबसे लंबा मिट्टी बांध के रूप में अनेक विश्व विख्यात है आपका। कौन सा आपका, हीराकुंड बांध आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है। ऑप्शन ए पहाड़ी मैना, ऑप्शन बी इंडियन रोलर, ऑप्शन सी गोरैया और ऑप्शन डी आपका मोर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, इंडियन रोलर, जिसको हम लोग आमतौर पर नीलकंठ भी कहते हैं आपका। क्या कहते हैं आपका, नीलकंठ कहते हैं आपका। तो इंडियन रोलर ओडिशा का राजकीय पक्षी है और इसे नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न यह है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अनंत वर्मन चोडगंग देव और ऑप्शन सी आपका, ठीक है, चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी आपका कनिष्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत वर्मन चोडगंग अनित देव। ठीक है, तो गंग वंश के राजा ठीक है अनंत वर्मन चोडगंग, ठीक है, चोडगंग आपका देव ने 12वीं शताब्दी में जगन्नाथपुरी मंदिर का क्या होता आपका, निर्माण कराया था। आप लोग कमेंट में एक बार लिख दे जय श्री जगन्नाथ। ठीक है, जय श्री जगन्नाथ एक बार आप लोग कमेंट में लिख दीजिए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि चिल्का झील यानी किस प्रकार की झील है। ऑप्शन ए मीठा पानी झील, ऑप्शन बी खारे पानी की लेगुन झील, ऑप्शन सी हिम नदी झील और ऑप्शन डी ज्वालामुखी झील। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, खारे पानी वाला लेगुन झील आपका है। और चिल्का झील भारत के सबसे खारे पानी वाले झील आपका और दुनिया के सबसे दूसरा खारे पानी वाला झील कौन सा आपका, चिल्का झील। और ये कहाँ आपका है, तो ये उड़ीसा राज्य में और महानदी के, ठीक है, महानदी का आपका दाहिने तट के ओर है आपका। चलिए अगर यहाँ पे बात करें आपका तो विश्व के सबसे बड़ा, अगर यहाँ बात करें आपका भारत का है तो विश्व का देख लेते हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो खारे पानी वाला झील है उसको कहते हैं मृत सागर। कौन कहता है आपका, मृत सागर है आपका। ठीक है, जिसको हम लोग डेड सी भी कहते हैं इंग्लिश में आपका। उसके बाद अगर बात करें भारत में आपका बताया दिया आपका खारे पानी वाला झील कौन सा आपका, चिल्का झील। अगर बात करें विश्व में सबसे मीठा पानी वाला कौन सा आपका, विश्व का अगर बात करें यहाँ पे विश्व का मीठा पानी वाला झील कौन सा आपका, सॉरी मीठा इधर से लिखा है आपका। ठीक है, मीठा पानी झील कौन सा हो जाएगा आपका, सुपीरियर झील। कौन सा हो जाएगा आपका, सुपीरियर झील हो जाएगा। और वही अगर बात करें किसके बारे में आपका, यानी भारत का सबसे मीठा पानी वाला झील तो कौन है आपका, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ आपका, जम्मू कश्मीर में आपका, और जिसका नाम है आपका उलर लेक। क्या आपका, उलर लेक है आपका। ठीक है, कश्मीर में तो उलर लेक है आपका, जिसको उलर लेक कहते हैं आपका। ठीक है, तो भारत का सबसे मीठा पानी वाला कौन है आपका, उलर लेक है आपका, और उलर झील है आपका, जो कि कहाँ आपका, जम्मू कश्मीर में आपका। चलिए अगला प्रश्न एक और चलते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि ओडिशा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी नारियल और ऑप्शन डी आपका साल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पीपल को पेड़ को यहाँ पे ओडिशा का राजकीय वृक्ष माना जाता है आपका। तो पीपल का वृक्ष यानी ओडिशा का राजकीय वृक्ष है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। किसको आपका, पीपल के वृक्ष को आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा आपका। तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी भारतनाट्यम, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो यहाँ पे बिल्कुल बी जो है ओडिसी एक आ जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे ओडिसी ओडिशा का प्राचीन और शास्त्रीय नृत्य है और यह अपने लयात्मक मुद्राओं और आपका आध्यात्मिक गहराई के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा आपका, ओडिसी आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए
साहित्य, ऑप्शन बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी आपका अन्य संगीत के क्षेत्र में। तो यहाँ पे बिल्कुल बी सही हो जाएगा आपका, विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है कौन सा आपका कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, और इसकी शुरुआत ओडिशा के पूर्व अन्य मुख्यमंत्री विजू पटनायक ने किया था। किसने किया था आपका, विजू अन्य पटनायक ने इसका क्या किया था आपका, अन्य शुरुआत किया था दोस्तों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले आपका। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, काफी ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए, अब यहाँ पे क्या है आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि उड़ीसा में कुल कितने जिले हैं आपका। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 28 आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 30 है। कितना आपका है, 30 आपका जिले हैं कहां पे आपका, उड़ीसा में आपका। तो उड़ीसा में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या अगर बात करें तो 30 है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मयूरभंज है, ठीक है, मयूरभंज है ये अन्य सबसे बड़ा जिला है कहां का आपका, अन्य उड़ीसा राज्य का आपका। और मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है आपका, लोह के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका। अगर बात करें यहाँ पे अगर भाषा, तो भाषा की अगर बात करें तो यहाँ पे चलता है उड़िया। कौन चलता है आपका, उड़िया लैंग्वेज काफी ज्यादा अने प्रसिद्ध है कहाँ का आपका, अने उड़ीसा का आपका। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपका देख लेते हैं आपका, तो अने यहाँ पे उड़ीसा में विधानसभा की सीटों की संख्या, उड़ीसा में अने विधानसभा सीटों की संख्या भी लिख देते हैं, ठीक है, विधान अन्य, अच्छा ऐसे लिख देते हैं VS, ठीक है, विधानसभा। तो विधानसभा की कितने सीट है आपका, तो 147 है दोस्तों। कितना आपका, 147 है आपका। अगर वही बात करें यहाँ पे लोकसभा में कितने सदस्य चुन के जाते हैं उड़ीसा से आपका, तो 21 जाते हैं। कितने जाते हैं आपका, 21। और राज्यसभा अगर बात करें किसमें आपका, राज्यसभा में तो जाते हैं कितना आपका, 10 जाते हैं। कितने जाते हैं आपका, 10 आपका। चलिए, अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे उच्च न्यायालय के बारे में, तो यहाँ पे जो उच्च न्यायालय है क्या आपका, उच्च जो न्यायालय है वो कहाँ पे आपका है, तो ये यानी कटक में। कहाँ पे आपका, कटक में। और कटक अध्ययन अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा आपका, कटक आपका। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न यह है कि भितरकनिका नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है आपका। तो भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी खारे पानी वाले मगरमच्छ के लिए, ऑप्शन सी हाथी के लिए, ऑप्शन डी गेंडे के लिए, ठीक है, गेड़ा के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए। तो भितरकनिका नेशनल पार्क यानी केंद्रपाड़ा यानी खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव यानी मैंग्रोव इकोसिस्टम है दोस्तों, ठीक है। कौन सा आपका, भितरकनिका नेशनल पार्क आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए बिजू पटनायक, ऑप्शन बी हरे कृष्ण महताब, और ऑप्शन सी नवीन पटनायक, और ऑप्शन डी है नंदिनी सतपथी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हरे कृष्णा महताब, ठीक है। तो डॉक्टर हरे कृष्णा महताब ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री थे, और उन्हें उत्कल केसरी, ठीक है, क्या कहते हैं आपका, अन्य उत्कल केसरी के नाम से अन्य प्रसिद्ध है। कौन आपका, उत्कल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है कौन आपका, तो आपका डॉक्टर हरे कृष्णा महताब आपका। अगर वही अगर बात करें यहाँ पे साथ में ये भी आपका कि अन्य जो है यहाँ पे आपका अन्य अपना ये राज्य जो है ये राज्य दिवस का मनाता है आपका। तो राज्य दिवस का मनाता है आपका, तो 1 आपका अप्रैल को मनाता है। कितना अप्रैल को मनाता है, 1 अप्रैल को, अच्छा अप्रैल लिखा गया है, ठीक है, 1 अप्रैल को मनाता है क्या आपका स्थापना दिवस। कौन सा, तो ये मनाते हैं आपका अन्य उड़ीसा राज्य आपका 1 अप्रैल को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि अन्य उत्कल दिवस अन्य उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया था आपका। अभी देखिए आपको बताया था आपका कि उत्कल दिवस के रूप में कब मनाया था आपका, तो 1 अप्रैल को मनाया था। कब मनाया था आपका, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग राज्य बना था आपका, इसलिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में क्या करते हैं आपका अन्य सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे आपका, ठीक है। चलो, साथ में यहाँ पे ये भी सुन लीजिए आपका कि यहाँ पे उड़ीसा का, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, क्या पता पूछ दे कोई प्रतियोगिता परीक्षा में। उड़ीसा का जनसंख्या घनत्व क्या है आपका, जनसंख्या अन्य घनत्व आपका। तो जनसंख्या घनत्व कितना आपका 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या आपका है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना आपका 270 व्यक्ति आपका, ठीक है। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि ओडिशा का राजकीय पुष्प अने क्या है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पलाश और ऑप्शन डी गेंदा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है अशोक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अशोक का फूल ओडिशा में राजकीय पुष्प है और ये अपने औषधीय गुणों के लिए क्या आपका काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि सिमलेपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है आपका? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी मयूरभंज, ऑप्शन सी पुरी और ऑप्शन डी कोरापुट। तो यहाँ पे जो होगा ये कहां पे आपका बताइए आपको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मयूरभंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? मयूरभंज हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज जिले में स्थित है और यह एक टाइगर रिजर्व और बायो रिजर्व भी यानी बायोस्फीयर भी ये चीज आपका है, ठीक है, दोनों आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि चांदीपुर पर्यवेक्षण केंद्र कहां है आपका? तो जो चांदीपुर पर्यवेक्षण केंद्र है ये कहां है? ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी बालासोर, ऑप्शन सी खुर्दा और ऑप्शन डी भद्रक आपका। तो ये यहाँ पे बालासोर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बालासोर। तो चांदीपुर बालासोर यानी जिला में और भारत के प्रसिद्ध यानी मिसाइल टेस्टिंग रेंज ITR इसको कहते हैं इंडियन, ठीक है, ठीक है। तो ये काफी यहाँ पे क्या आपका फेमस है आपका, मिसाइल टेस्टिंग के लिए फेमस है। कौन आपका? तो बालासोर आपका चांदीपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी देवमाली, ऑप्शन सी ठीक है मलयगिरी और ऑप्शन डी आपका गंधमार्दन, ठीक है, गंधमार्दन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा देवमाली। तो देवमाली जो कोरापुट जिला में है, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है आपका, जिसकी ऊंचाई 1672 मीटर है। कितना आपका? 1672 मीटर है आपका, ठीक है। और अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ये इससे उड़ीसा राज्य से नहीं है आपका, लेकिन आपको बता दें कि महेंद्रगिरी है ना, जो महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है और जिसकी अगर ऊंचाई देखा जाए आपका तो 1501 मीटर है। कितना आपका? 1501 मीटर है। कई सारे किताब में आपको 1520 मीटर मिल जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपका? तो जो केंद्रीय धान अनुसंधान जो केंद्र है ये कहाँ पे आपका है? तो ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी संबलपुर और ऑप्शन डी पुरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रीय कटक आपका। तो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र आपका कटक में स्थित है और ये चावल की खेती पर शोध करने वाला प्रमुख संस्थान है आपका। कहाँ का? भारत का आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि ओडिशा का राजकीय फल क्या है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी कटहल, ऑप्शन सी नारियल और ऑप्शन डी केला। आप लोग हम रुकते हैं थोड़ा सा, आप लोग आंसर बताइए इसका, आप लोग आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कटहल। क्या जाएगा आपका? कटहल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कटहल उड़ीसा का राजकीय फल माना है और यह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मात्रा में पाया जाता है दोस्तों आपका। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आपका कि नंदनकानन प्राणी उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? ऑप्शन ए सफेद बाघ, ऑप्शन बी एशियाई शेर, ऑप्शन सी एक सिंह वाला गेंडा और ऑप्शन डी लाल पांडा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सफेद बाघों के लिए। तो भुवनेश्वर के पास स्थित नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क सफेद बाघों के प्रजनन के लिए दुनिया भर में क्या आपका प्रसिद्ध है दोस्तों आपका, ठीक है, नंदनकानन प्राणी उद्यान आपका। चलिए अगला प्रश्न ये आपका कि ऑलिव रेडिल, ठीक है, ऑलिव रेडिल एक कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ है आपका? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी गहीर माथा बीच और ऑप्शन सी चांदीपुर, ऑप्शन है पुरी बीच आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका गहीर माथा। तो गहीर माथा समुद्र अभ्यारण्य केंद्र पर दुनिया के ऑलिवे रेडिल एक कछुओं के सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने वाला स्थल आपका दोस्तों, ठीक है। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अब चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न ये आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि चलिए देखिए, तो प्रश्न क्या आपका धौली पहाड़ी किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी आपका भुवनेश्वर, ऑप्शन सी पुरी और ऑप्शन डी संबलपुर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका भुवनेश्वर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो धौली पहाड़ी भुवनेश्वर के पास दया नदी के तट पर है और यही सम्राट अशोक का हृदय क्या हो गया था आपका, अनेक परिवर्तन हो गया था। कौन सा युद्ध करने के बाद, अनेक कलिंग का युद्ध करने के बाद आपका। और कब हुआ था आपका, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया गया था आपका। उन्होंने फिर उसके बाद क्या कर लिया आपका, बौद्ध धर्म को अपना लिया था आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, और आज के अंतिम क्वेश्चन ये है आपका कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश में सहयोग से बना है आपका। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये किस देश के सहयोग से बना है आपका। तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी आपका अमेरिका। तो जो है ना आपका, ये जर्मनी के सहायता से बना है आपका। कौन सा आपका, राउरकेला स्टील प्लांट आपका। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो सुंदरगढ़ जिले में आपका, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से 1955 में किया गया था दोस्तों। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कुछ आपका, जैसे अगर कहेगा आपका कि यहाँ पे प्रमुख त्योहार कौन सा मनाया जाता है आपका, कहाँ पे, उड़ीसा में। तो प्रमुख त्योहार अगर देखा जाए आपका, तो एक तो रथ यात्रा, काफी सुने होंगे आप लोग, पूरी रथ यात्रा, ठीक है, पूरी रथ यात्रा काफी प्रसिद्ध है आपका रथ यात्रा। और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें आपका, तो दूसरा आपका है मकर मेला। क्या है आपका, मकर मेला। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, मकर मेला और पूरी रथ मेला आपका यात्रा, ये काफी यहाँ पे प्रसिद्ध त्योहार मानाता है। कहाँ पे आपका, उड़ीसा में। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे आपका, तो प्रमुख जो नृत्य आपको बता दिया आपका। अब यहाँ पे देखिए पर्यटन स्थल आपको बताते हैं, क्या बताते हैं आपका, पर्यटन स्थल आपका। तो अगर बात करें आपका, सबसे पहला आपका तो जगन्नाथ मंदिर, कौन आपका, जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर और आपका कोणार्क मंदिर। कौन आपका, कोणार्क मंदिर, ये दोनों कहाँ आपका है, तो ये दोनों आपका पुरी में है। कहाँ आपका है, पुरी में। अब हम बता रहे हैं उड़ीसा के कौन क्षेत्र में आपका, तो ये पुरी क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर आपका और आपका कोणार्क मंदिर। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे इन क्षेत्रों में, तो एक आपका लिंगराज मंदिर, कौन आपका है, लिंगराज मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर, और जो कि कहां पे आपका, भुवनेश्वर में। कहां पे आपका, भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपका और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए आपको बताते हैं चिल्का झील, तो बता दिया आपका, चिल्का झील में कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। उसके बाद आपको बताया नंदनकानन, तो बता ही दिया आपका। और एक और बताना था आपका, ठीक है, हीराकुंड। कौन आपका, हीराकुंड, जो तो बता दिया आपका। हीराकुंड आपका कौन सा आपका, तो हीराकुंड आपका महानदी पर स्थित था आपका। तो दोस्तों ये था आपका यहाँ। अच्छा एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछता आपका कि एक चक्रवात आया था। क्या था आपका, चक्रवात आया था। तो ये आया था चक्रवात आपका 29 अक्टूबर 1999 को यहाँ पे भारी चक्रवात आया था, जिससे कई सारे लोगों को क्या हो गया था, आपका जान चला गया था आपका दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज के आपका 25 MCQ महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। आपको सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर आप कुछ, ठीक है, कमेंट कर दे, और अच्छा लगा या खराब लगा, क्या मेहनत अच्छा हम कर रहे हैं या मेरे में कोई त्रुटि है आपका, तो उस चीज को भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अगले जो टॉपिक लेकर के आएंगे अगले राज्य से, उसमें हम सुधार कर सके आपका। और अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो ठीक है, वीडियो को लाइक करें आपका, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपका। अगर आपको वीडियो को बहुत अच्छा लगता है आपका, तो लाइक करना और मेरे, ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूले आपका, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।